हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मुख्यतः हम लोग 4 टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं। वो चारों टॉपिक कौन कौन से हैं और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्योंकि आप ही के कमेंट से मैंने इन टॉपिकों को उठाया है, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं। जो पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे, वो इस पे बात होगी कि पेंशन वृद्धि में लेट क्यों। EPS 95 पेंशन धारकों की चाहे हायर पेंशन की बात हो, चाहे मिनिमम पेंशन की बात हो, उसमें लेट क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग जानेंगे। जो नंबर 1 है, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे EPS 95 पेंशन धारक हैं, सभी को इस बात को जानना चाहिए। दूसरे नंबर पे काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो EPS 95 पेंशन धारक अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उन्हें पेंशन की राशि मिलेगी, क्या उनके परिवारजन को पेंशन की राशि मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। ये भी कमेंट आप ही लोगों के माध्यम से मुझसे पूछा गया था और बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और सबके ऊपर 4-4, 5-5 जो तो टॉपिक्स हैं, सभी एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे वीडियो में फैक्ट के साथ में पूरी बात को रखा जाता है, पूरी बात को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की जाती है। तीसरा नंबर पे है मिनिमम पेंशन को लेके भी क्या तैयारियां चल रही हैं, उसके ऊपर भी हम लोग जानेंगे। और चौथा नंबर पे है हायर हायर पेंशन के लिए जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने की तिथि थी, उस तिथि को लेके क्या हुआ है, क्या एक्सटेंशन मिला अथवा एक्सटेंशन बंद हो चुका है, इसके ऊपर हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे बड़ा जो तो इस समय का चैनल मेरा ही चल रहा है। पूरा जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, सभी कोई इस चैनल पे भरोसा कर रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे EPS 95 पेंशन धारक बिना सब्सक्राइब किए चैनल को पूरी वीडियो को देख रहे हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए, पेंशन वृद्धि में लेट क्यों हुआ, तो उसमें मुख्यतः हम लोग 5 टॉपिकों के ऊपर समझेंगे कि पेंशन वृद्धि लेट क्यों हुआ। सबसे पहले नंबर पे है फंड की कमी, जो पहले से ही डे 1 से ही हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, सभी को बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि देखिए पेंशन नहीं है, पेंशन में फंड नहीं है, फंड की वजह से पेंशन वृद्धि नहीं हो रही, नंबर 1। दूसरे नंबर पे है कि फार्मूला तो तैयार नहीं था कि EPS 95 पेंशन धारकों को कौन से फार्मूले पे बढ़ी हुई पेंशन की राशि दें, इसलिए जो तो पेंशन वृद्धि नहीं हो सकी है। तीसरे नंबर पे है पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था। कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं कि स्वयं कमांडर अशोक रावत जी ने भी इस बात को कहा था कि पेपर कंप्लीट नहीं है, पेपर कंप्लीट होने वाला है। साथ ही साथ में जितने भी संस्थान हैं वहाँ के माध्यम से स्वयं भूपेंद्र यादव जी ने भी पेपर कंप्लीट होने के बाद कही थी कि पेपर कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और बहुत ही जल्द EPS 95 पेंशन धारकों को उनका बढ़ा हुआ पेंशन की राशि दी जाएगी। चौथे नंबर पे है कि मामला खुद सुप्रीम कोर्ट में था, जिस वजह से हायर पेंशन की राशि वृद्धि नहीं हो पाई थी। और पांचवा नंबर पे है EPFO भी विचाराधीन था। EPFO ने भी विचार किया कि हायर पेंशन की राशि कैसे मिले, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म बनाना से संबंधित था, नए नए सर्कुलर आ रहे थे, उन सर्कुलरों का विरोध भी हो रहा था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाकी ये तो विषय हो गया कि पेंशन वृद्धि लेट क्यों हुआ है। इसके ऊपर डीप में मैं वीडियो बना दूंगा, अलग से वीडियो, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है कि जो पेंशनर्स अब इस दुनिया में नहीं है, उनका क्या होगा, क्या उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। तो जो पेंशनर्स इस दुनिया में नहीं है उनका क्या होगा, तो अगर उन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को भर दिया है, तो अगर भर दिया है तो हो सकता है कि अगर डेथ सर्टिफिकेट मिलता है उनके परिवारजन को उनकी बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाए, अथवा उनके वाइफ को दी जाए, मेडिकल सुविधा उनको उनकी वाइफ को मिलेगी और पेंशन की राशि भी मिलेगी। उनके बच्चे अगर इज्वल होंगे तो इसके भी नियम बहुत सारे हैं, तो इन नियमों पे भी विचार करना होगा। तो अलग के वीडियो में हम लोग इस नियमों के बारे में जान लेंगे और समझ लेंगे कि किनको किनको बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी और किनको बढ़ी हुई पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं मिनिमम पेंशन को लेके क्या बातें चली हैं। क्या मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन दोनों एक ही साथ में बढ़ाई जाएंगी, या मिनिमम पेंशन जल्द ही मिलेगा। जो 7,500 रुपये का लालच EPS 95 पेंशन धारकों को इतने लंबे समय से दिया जा रहा है, क्या उन्हें मिल पाएगा अभी पेंशन, या सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रकार से EPS 95 पेंशन धारकों को सिर्फ लालच रहेगा। इस विषय में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये विचाराधीन है।
कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाए। देखिए, कोषागार समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो फैसले लिए गए थे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन राशि कितनी होनी चाहिए, उसी के आधार पे नतीजा यह निकला है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कम से कम 7,500 रुपये प्लस साथ में डीए उनको दिया जाए, जो कोषागार समिति की पेंशन वृद्धि पे बात हुई थी उसको लेके। पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर में यहाँ पे भी फंड की कमी ही दिखाई दे रही है उनको मिनिमम पेंशन में वृद्धि होने के लिए। अच्छा, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर, और भी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन मुख्यतः जो प्रमुख बातें थी यही बात थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या किया जाए, 7,500 प्लस डीए दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम लगातार प्रयत्न है और साथ ही साथ में स्थानीय संस्थाएं भी लगे हुए हैं। जो लास्ट और आखिरी ऑप्शन है कि हर पेंशन की जो तिथि थी ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को भरने की, क्या वो तिथि कंप्लीट हो चुकी है या एक्सटेंशन मिला अथवा नहीं मिला, कि आगे चल के ईपीएस 95 पेंशन धारक ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, एक पेपर के रिपोर्ट के हिसाब से जो प्राप्त जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि 26 जून तक लास्ट डेट था। 26 जून के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये होती है कि बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं कि ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाई जाए। ऑलमोस्ट अभी तक में जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, लगभग 12 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को सबमिट कर लिया है 26 तारीख की रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि 26 तारीख को ईपीएफओ ने जो रिपोर्ट अपने सबमिट की है, उस रिपोर्ट के अनुसार 12 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को सबमिट किया है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, लेकिन अगर आपको इन चारों टॉपिकों के ऊपर डीप में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। चारों टॉपिकों के ऊपर डीप में भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आपको यह जानकर वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।